जबरदस्त उत्साह में मौजूद हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज वैसे तो देखा जाए पाजी, अपनी यात्रा 1 महीने की हो गई और चुनाव भी नजदीक आ गया, बिल्कुल नजदीक है। चचा बस उधर हाथ बढ़ाओ, सामने चुनाव। सलाम वालेकुम। सब खैरियत? अच्छा, मैं आया बस आपके पास। हाँ हाँ, सारे तमाम सारे लोगों की दुआएं जब काम करती। हाँ जी, वेलकम है सर आपका। वेलकम है आपका भी। क्या नाम है साहब आपका? नरेश दुलानी। अच्छा साहब, गुजरात से। हाँ जी, खड़े हुई है। कहाँ से हैं? गुजरात से। अच्छा, मैं समझ गया, तो गुजरात का ही आदमी इतना मीठा बोल सकता है। यही है भाई। हाँ जी? प्यार मोहब्बत है दुनिया का दिया हुआ। और मोदी सरकार का ये जो कर रहे हैं अच्छा, चुनाव में भी चचा बड़ा गजब होता है। कहो कुछ, बोलो कुछ, है एकदम निकलता कुछ। जो होता है वही हम आज बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे मेहमान आज 3 हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से 2 लोग तो ऐसे हैं, एक बल्कि तीनों, उसमें से अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ वो शो में शरीक थे। 2 लोग तो ऐसे हैं जो बराबर पैनलिस्ट रहे हैं, और भैया जी का जो शो कैनॉट प्लेस पे होता है वो अब वहीं पे होगा, तो वहां पे ये आते रहे। उनका मैं तारुफ कराऊंगा, जाना पहचाना परिचित नाम है तीनों का, मैं आपसे तारुफ करा दूंगा। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि आता मैं आपके लिए ही हूं, शो करने में आपके लिए आता हूं। आज फिर एक बार मौजूद हूं, और आज हमारे साथ मैं अकेला नहीं होऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि जब आप कहते रहें तो पीछे से एक आवाज की भी जरूरत होती है जो दम लगा दे, और वो आवाज एक के बाद दो के बाद 3 4 ऐसे जुड़ती जाती है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी होंगी, मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन एक बार जहां पे मैं मौजूद हूं, और लगभग 1.25 घंटे में मौजूद रहूंगा, अशोक विहार फेज 1, अशोक विहार फेज 1 झूलेलाल मंदिर, यहां 1.25 घंटे हम आपसे तारुफ रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे, और आप तमाम सारे लोग जो यहां पे जुड़ना चाहते हैं वो यहां पे आ सकते हैं। 1.25 घंटे मैं यहां पे मौजूद रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आज ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जनता बिल्कुल एकदम एज पर है, उसे मालूम है चुनाव बहुत नजदीक है। मैं चाहूंगा कुछ छोटा सा गुनगुनाइए, और फिर आज जो गुनगुनाने के लिए मजबूर कर देते हैं पूरे दिल्ली को, मैं उनको बुलाऊंगा। तो पहले कुछ गुनगुनाइए, उनके स्वागत के लिए कुछ गुनगुनाइए, आज गुनगुनाइए। कबीरा खड़ा बाजार में, अरे मांगे सबकी खैर, अरे ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्या बात है। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा। गया बाबा लगा देना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वेलकम, प्लीज वेलकम 92.7 से, बिग एफएम से आरजी सिमरन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सिमरन। थैंक ये यू वो आवाज है जो दिल्ली में सुनाई पड़ती है। और आप क्या कहती हैं, आपका साइनिंग नोट क्या होता है, क्या कहती हैं? नमस्कार, सत श्री अकाल, मेरा नाम है सिमरन, आप सुन रहे हैं ट्रेंडी टेल। क्या बात है। और सिमरन हमारे साथ मौजूद हैं। आप जानना चाहेंगे जरूर कि क्यों मौजूद है, वजह भी है आज। और वैसे तो टेलीविजन में काम करते हैं, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता रहा हूं और कहूंगा भी आज, कि रेडियो इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल होता है रेडियो में काम करना। इसलिए नहीं कि काम करने का माहौल नहीं, इसलिए क्योंकि वहां पे, यहां तो आप मुझे देख भी लेते हैं, मैं बोल भी रहा हूं, सब है, लेकिन रेडियो द वेरी डिफिकल्ट मीडियम। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूं आज 92.7 बिग एफएम हमारे साथ क्यों जुड़ा है।
92.7 बिग एफएम और आपकी हमसे जुड़ने की वजह एक ही है जी। और वो वजह वैलेंटाइंस डे वाला महीना नहीं है। Oh my God, हाँ जी। वो वजह है इलेक्शंस। मैं यहाँ पे हर सुनने वाले को, क्योंकि हम सुनने वाले ही कहते हैं, हाँ। जिनको आज मैं देख भी रही हूँ और वो मुझे भी देख रहे हैं, उनको यही कहना चाहती हूँ कि 92.7 बिग एफएम की हर वक्त यही कोशिश रही है आपको ये कहने की, अरे भाई जाओ, छुट्टी मत मनाओ, वोट का दिन है, वोट करो। और यही वजह है कि आज हम, आप और मैं एक साथ खड़े। बहुत पूरी ताकत लगाएंगे और इनको घर से बाहर निकालेंगे। जब बाहर आ जाएंगे ना वोट डालने के लिए, नहीं जरूर जी। लग तो बड़े सीरियस में बैठे हैं आप। समस्या बहुत है क्षेत्र में। हाँ जी, इसलिए थोड़ा सीरियस होना पड़ रहा है। समस्या बहुत है। बहुत है। मैं समझ गया, तभी चेहरा उतरा है। मैं आ गया मेरे भाई आ गया। तो सिमरन, आप हमारे साथ 1.25 घंटे रहिए, हम आपके साथ बात करेंगे। दिव्या का भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका, सॉरी, हाय। दीपिका बहुत बहुत स्वागत है 92.7 बिग एफएम से। दीपिका भी हमारे साथ मौजूद है। प्लीज वेलकम। यहाँ बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। और क्या नाम, नौजवान क्या नाम है आपका? खड़े हो रंजीत? हाँ, कहाँ रहते हो? दिल्ली में। दिल्ली में। तो क्या हवा चल रही है अब? मेरे ख्याल से मोदी चल रही है। मोदी चल रही है? हाँ जी, बीजेपी चल रही है। बीजेपी चल रही है? जी बिल्कुल। खड़े होइए साहब, क्या चल रही है? अभी समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं आप। मेरे क्या हवा क्या चल रही है? हवा देखो झाड़ू, अभी हाँ जी, झाड़ू, झाड़ू, सरवन कुमार भैया झाड़ू, दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल फिर से, झाड़ू, दिल्ली बोले दिल से और केजरीवाल फिर से, झाड़ू, 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 बढ़ो। देखा साहब, यही वक्त है आजकल। मैं पूछता रहेगा भाई साहब क्या नाम है, वो उठी और बोली झाड़ू झाड़ू। नहीं, आपका प्लीज आपका नाम तो झाड़ू नहीं है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रश्मि है। रश्मि, बहुत अच्छा है। आप जिंदगी में ऐसे ही रश्मियां बिखेरती रहें। मैं अपने राजेश गुप्ता जी के लिए, हाँ। वो इतने अच्छे हैं हाँ। कि हमारी इतनी मदद करते हैं, हमारे लिए तन मन और रूखी सूखी जो भी है हमारे साथ बांटते हैं, और हम लोगों का इतना ध्यान रखते हैं कि अपना घर बार उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया, हमारे पे छोड़ दिया। राजेश जी खड़े होइए। मेरा काम, इधर आइए सिमरन, मेरे पास आइए। क्या होता है कि मेरा काम तो है लोगों से बात करना, तो मैं लोगों से बात करूं, जैसे आप बात करती, मैं भी बात करता हूं। अब उन्होंने कहा कि रश्मि जी कह रही थी कि राजेश जी ने अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया है। घर जा पाएंगे वापस? दरअसल जो वो कह रही है वो ठीक ही कह रही है। ठीक कह रही है? अच्छा ठीक है, मैं आज भाभी जी से बात करता हूँ। हे भगवान। मैं पक्का बात करता हूँ। घर द्वार छोड़ दिया दरअसल है? वो बहुत बीमार है और बच्चा मेरा बहुत छोटा है, 6 साल की बिटिया है, और घर में कोई है नहीं। फादर साहब अभी 2 महीने पहले गुजर गए, मदर मेरी है नहीं। तो ये समस्याएं होती हैं राजनीति में या किसी भी सामाजिक जीवन में। ये दिक्कतें आती है जब बात यह है कि पहले छोटा सा परिवार था, माँ बाप भाई बहन होते हैं, लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं, जब सामाजिक जीवन में आते हैं, तो ये सब आपका परिवार है। बहुत बहुत शुक्रिया, दिक्कतें आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रश्मि एक मिनट, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं परिवार में, सब सकुशलता की और स्वास्थ्य लाभ की। बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेहतर हो। और जो 3 मेहमान हमारे साथ सिमरन आज मौजूद हैं, चौथी आप हैं, जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आओ, यहाँ के विधायक भी हैं। रिचा हमारे साथ, रिचा पांडे मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सिमरन, आप ये बताएं आज कि मैं आ रहा हूँ। मोबाइल अच्छा है या देना चाहते हो या रखने में? दिखा तो ऐसे रहते कि मुझे चाहिए जी। मैं, आप बताइए मैं कहां से, इधर से शुरू करूं या जनता से शुरू करूं? हाँ जी, वैसे देखिए, हमेशा से जनता से ही शुरू होता आया है और वहीं पे खत्म होता है, तो जनता से ही शुरू करते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपने एक मेहमान हमने बुलाया
और सिमरन कहती हैं कि जनता से ही चर्चा शुरू करो, जनता ही बताएगी कहाँ कहाँ लफ्ज है, कहाँ हाथ है, क्या है। और चचा क्या है बताइए। अरे चचा बोलने दो। झाड़ू को देखिए, झाड़ू को राजगुप्ता जीतेगा 60,000 वोटों से। कितने वोटों से? पहले जीता था 26,500 वोटों से, इस बार जीतेगा 60,000 वोटों से। कौन? राजेश गुप्ता। गजब है राजेश भाई। गिनती नहीं, स्वागत तो है, गिनती भी बता दी तुमने। हाँ जी कहिए। हाँ जी खड़े हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपका स्वागत, और पाजी जी को आज मैं पहली बार देख लिया। और सिमरन को नहीं देखा? सिमरन जी को भी मैंने देख लिया। और हाँ। आप सबों का अशोक विहार में वेलकम है, स्वागत है। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी व्यस्त होने के बाद भी हमारे विधायक जी पहुंच गए हैं। हाँ। लेकिन जो हमारे बीजेपी के और कांग्रेस के कैंडिडेट अभी तक नहीं आए, यानी कि मैं ये समझूं कि वो हार मान। क्या नाम है तुम्हारा? जी मिथुन भाई बैठो। ऐसा होता है, ये जो प्रोग्राम होता है उसमें पार्टी भेजती है कि किसको भेजना है, कहां से रिप्रेजेंट करना है। तो आम आदमी पार्टी में जैसे कल वहां के विधायक नहीं थे मेरे पास, लेकिन वो पार्टी ने भेजा था वहां से, सेंट्रल कमांड से। तो वही मैं आता हूं, जो ज्यादा हाथ उठाए उसके पास बहुत कम। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार। रखो मोबाइल अपने पास। पाजी हैं तो कैमरा चला रहे हैं, अब तुम भी चलाओगे क्या? बताइए पंडित जी। और सब बढ़िया? अरे आपसे पूछ रहा हूँ जी। हाँ बोलिए। अरे बोलिए, क्या बोलिए आप? क्या बोले? अब ये भी बताएंगे क्या? दिल्ली में मोदी की लहर चल रही है सर। इस बार तो कमल खिलने वाली है। कमल बिल्कुल सर, कमल। हट जाओ। रश्मि जी, प्रोग्राम के आखिर में क्या होता है कि जो सबसे अच्छा डिसिप्लिन्ड आदमी होता है वो आज होगा, अभी तक नहीं हुआ। सिमरन जी उसको फूल माला से सम्मानित करेंगी। तो ऐसा लग रहा है, अभी से ऐसा लग रहा है कि ये पुरस्कार आप पा सकती हैं। दौड़ में तो कम से कम है, भाई साहब हार जाएंगे पक्का। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको सम्मानित किया जा सकता है। जी मैं आ गया बाबूजी। नमस्ते जी। एक तरफी लहर है दिल्ली के अंदर। तो एक तरफी ये चुनाव तो वैसे ही आम जनता के लिए हो रहा है। हाँ। बाकी एक तरफी लहर वजीरपुर से हमारे राजेश गुप्ता जी को कोई भी हराने वाला पैदा नहीं। और दिल्ली में केजरीवाल जी जैसे कलयुग के अंदर रामचंद्र जी आए थे, कलयुग में सतयुग में रामचंद्र जी आए थे, आज कलयुग में हमारे केजरीवाल जी वो रामचंद्र जी बन के आए हैं जनता के लिए। ऐसा केजरीवाल दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा आदमी दोबारा नहीं मिलने वाला। मैं बीजेपी की प्रवक्ता को खड़ा करना चाहता हूं और बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करना चाहता हूं। बोलना, अरे नाम तो भूल ही गया आपका, श्याम सुंदर। आपका नाम भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मुझे भी मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे जी। उन्होंने कह दिया कि जैसे कलयुग में, सतयुग में भगवान राम, त्रेता में एक्चुअली में भगवान राम आए थे, और कलयुग में केजरीवाल। और वो तो सच्ची बात ये है कि आपने राम राम कहा, वो तो हनुमान चालीसा गा ही रहे हैं। हनुमान चालीसा तो गा ही रहे हैं जी। अच्छा चुप सुनो। हाँ। सुनो। हाँ। देखिए, रामचंद्र जी तो एक ही युग में आए थे। पर सुंदर जी, प्रोग्राम के आखिर में जो सबसे खराब था उसको भी सम्मानित किया जाएगा। पर पूरे युगों से देश की जनता और दिल्ली की जनता एक ही नारा बोल रही है, एक ही चीज बोल रही है। और मेरे साथ आप सब बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर मोदी, 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 राजवीर, मैं आऊंगा। भगवान तुम्हारा हमारा भी है। ऑफ कोर्स। अरे बाबू, मैं हूं। और जब मैं मौजूद हूं,
एक मिनट, मैं प्लीज प्लीज, नो 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 नो, मैं हूं। मैं नो 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 नो। देखिए एक बात जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, मैंने आज प्लीज प्लीज, मैंने आज आपसे बातचीत नहीं की और मैं सीधे शो में आ गया हूं और बातचीत यही करना है मुझे, सारी बातचीत यही करनी है आपसे। श्याम सुंदर जी चुपचाप, श्याम सुंदर जी चुपचाप। भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा नहीं आता बनाने जी। थैंक यू। देखिए एक बात सुनिए, अगर आप इस तरह से हल्ला मचाएंगे तो मेरे पास एक मंत्र है, मेरे पास एक ही चीज है, मेरे पास एक ही चीज है, मैं वही करूंगा। वक्त है थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आता हूं, बने रहिए हमारे साथ। झूले लालन सिंदड़दा सेवदा भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात है, क्या बात है। वैसे यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, वैसे मैं हूँ आरजे सिमरन 92.7 बिग एफएम क्या बात है, और मैं थैंक यू सो मच। तेरी मिट्टी में मिल जावा, मैं कुर्बानी वाली जो बात है ना, मैं ये फौजी भाइयों पे छोड़ना चाहती हूँ। आपकी कोई कुर्बानी नहीं चाहिए, आपका सिर्फ वोट चाहिए। क्या बात है, वाह, आप वोट कीजिए। वाह, थैंक यू। 92.7 बिग एफएम और आपके साथ आज हम यहाँ खड़े हैं, न्यूज 18 इंडिया के साथ आज यहाँ खड़े हैं इसीलिए कि भाई सैटरडे को छुट्टी मत मनाइएगा, शनिवार को छुट्टी नहीं है, सबसे अहम काम है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है 8 फरवरी। वाह, 8 फरवरी को वोट डालना है और सबको वोट डालने जाना है जी। खड़ी होइए, थैंक यू सो मच, खड़े हो जाइए। अरे अरे कोई बात नहीं, अरे खड़े होइए। हाँ और क्या, ये तो शो है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं भी आपका करती हूँ, रीत शर्मा फ्रॉम भजनपुरा। भजनपुरा से रीत शर्मा। आपका वोट तो हो गई? नहीं, अभी मैं 18 की हुई हूँ। अभी 18 की हुई हैं, तो ठीक है, लेकिन आप एक काम करेंगी, जिनको वोट डालना है या जिनको प्रेरित करना है, इंस्पायर करना, मेरे भाई देखो, अगर बता रहे हो उनको तो उन्हीं को बुलवा लो यहाँ, और बच्चे अगर परेशान कर रहे हैं तो भी इनको बुलवा लो। चुपचाप खड़े रहना जी। हाँ, तो लोगों से कहिएगा कि भाई वोट डालने जाना है। जरूर बोलूंगी मैं। और देखिए सिमरन खास तौर से 92.7 से आई हैं और इसीलिए कि वोट डालने जाना है। हाँ, जाएंगे, मैं जरूर भेजूंगी, सभी को भेजूंगी बीजेपी। एक बात बताएं आपसे, जनता बड़ी भोली होती है, बहुत भोली होती है। कभी अपने पे आ जाए तो बड़ा मुश्किल भी होता है, मैं जानता हूं, मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, संभालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बात सच है जी। समझदार होती है, मैंने कहा ना, मैंने जनता को बोला, आपको नहीं बोला समझदार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आया, बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर शुरू करेंगे। 10-10 सेकंड तीनों को दूंगा, उसके बाद बातचीत के सिलसिले को शुरू कर दूंगा। सवाल में इनके 30 सेकंड खत्म होने के बाद सवाल रखूंगा जी। पहला 10 सेकंड आपको कांग्रेस को। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपका, आपकी पूरी टीम का और यहाँ आए हुए सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मंदिर के प्रांगण में आपने इतना सुंदर शो रखा है, मैं आशा करता हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि कम से कम सच जरूर बोलेंगे, ये मैं एश्योर करता हूँ, क्योंकि मंदिर के प्रांगण में है। हमने एक बहुत खूबसूरत कानून मनमोहन सिंह जी ने 2005 के अंदर दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, और इस राइट टू इंफॉर्मेशन से हम किसी भी सरकार के लेखे जोखे को जान सकते हैं और सरकारों ने क्या काम किया वो लोगों को बता सकते हैं। अधिकार मनमोहन सिंह जी ने दिया और उस अधिकार के तहत कुछ लोगों ने आरटीआई लगा के जानना चाहा कि दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली के अंदर क्या क्या काम किए। मैं उनमें से 1-2 चीजें आपको बताना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार ने कहा कि हम 500 स्कूल बनाएंगे, लेकिन जब एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई तो इसका पीरियड है लगभग 4.5 साल। 4.5 साल के अंदर एक स्कूल बना, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दूसरा आज युवा देश के अंदर बेरोजगार है, परेशान है,
केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं 20 कॉलेज बनाऊंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाऊंगा। एक भी कॉलेज दिल्ली के अंदर नहीं बना और ना ही कोई स्वीकृति मिली है। ये मैं बताना चाहता हूं ताकि लोगों को पता चले। और प्रतीक जी, आपको और आपके चैनल को लोग इसीलिए प्यार करते हैं कि उनको आपके माध्यम से सच जानने का मौका मिलता है। मैं आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 10 सेकंड आपके खत्म है, हालांकि 10 सेकंड से ज्यादा हुए। मैं आपके पास आता हूं जी। आपके 12 सेकंड, आपके 2 सेकंड बढ़ा दिए ईमानदारी के साथ जी। मुझे नहीं, आपने बोला एक्चुअल में 15 था, अभी भी ये 3 कम है। जब ये बोलने आएंगे ना तो ये भी 15 ही बोलेंगे जी। मुझे 8 ही बहुत है, 12 की जरूरत नहीं है। क्या बात है जी। देखिए, पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी विधानसभा में आए, आपका स्वागत है राजेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा होता अगर जो यहाँ पे मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो यहाँ पे आते, क्योंकि लोकल चीजों पे बात होती। अभी भाई साहब ने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने कानून दिया, भूल गए कि वो कानून अरविंद केजरीवाल की वजह से बना था। यार इतनी तो तैयारी करो कि सबसे बड़े आरटीआई के लिए लड़ने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल था। बात नंबर 2, इन्होंने कहा आरटीआई के अंदर जवाब आया, एक स्कूल बना था। नेशनल टीवी है, प्रतीक जी को सब जानते हैं, 100 मीटर दूर चलना है, एक बहुत शानदार बिल्डिंग दिखा दूंगा, या तो चुनाव आप छोड़ देना, मैं छोड़ दूंगा। 100 मीटर की बात हो रही है, 100 मीटर में दिखाऊंगा और 200 मीटर में एक और दिखाऊंगा। प्रतीक जी, मैं स्कूल दिखा रहा हूं आपको। आरटीआई झूठ नहीं बोलती, आरटीआई झूठ नहीं बोलती। मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो सरकार के आरटीआई है। 1 अप्रैल आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, आप पूछ सकते हो कि आप कुछ भी पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो कि केजरीवाल ने कौन सा स्कूल बनाया। आज सरकार स्कूल बनाती है, पूछो दिल्ली में कितने स्कूल बने। कोई आरटीआई के सवाल पर जवाब निर्भर करता है। प्रतीक जी, सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि केजरीवाल जी ने कानून बनाया। कानून सरकारें बनाती है और सरकार मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री थे, देश को गुमराह ना करे। सरकारें इसी घमंड के अंदर तुम्हारी 0 सीट आई है, इसी घमंड में तुम 0 हो। सरकार कानून बनवाती है, जनता बनवाती है, जनता बनवाती है, जनता की ताकत है। सरकार तो कुछ भी नहीं है, जनता बनाती है सरकार को। गजब है भाई। देखो, एक बात सब लोग ध्यान से सुनना, मंदिर में मैं मौजूद हूं, जो हल्ला मचाएगा उसके नंबर कटेंगे ना, हल्ला नहीं मचाना है जी। अगले 10 सेकेंड, अगले भाई साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं, बस उतना ही सम्मान करता हूं जितनी देर मैं कह रहा हूं। भाई बैठिए। अगले 10 सेकेंड आपके। प्रतीक जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहती हूं कि 8 तारीख को पहले मतदान करने जाएं, उसके बाद जलपान करें, क्योंकि हमारा वोट हम सबकी जिंदगी को सुधारने का काम करता है। हमारा वोट हमें उस देश के मिट्टी के लिए मजबूती प्रदान करने का काम करता है, उन गरीब पिछड़े लोगों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है जो हमारे देश के निवासी है, जिसके लिए हमारे देश के सैनिक, जैसे कि बहन सिमरन ने बताया, जिसके लिए हमारे देश के सैनिक अपनी जान, अपनी परिवार की कुर्बानी देते हैं। और 8 तारीख को ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा कि देशभक्ति में मगन होके आप मतदान करने जाइएगा। ऐसी पार्टी को चुनिएगा, 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 जो ऐसी पार्टी को चुनिएगा जो आपके साथ खड़ी रहे, जो आपके देश के शहीदों के साथ खड़ी रहे, जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, सिर्फ फालतू के वादे नहीं करते हो। और वो दिन भी चले गए, आज दिल्ली में वो दिन आ रहा है जब कमल का फूल साथ हो 70 की 70 सीटों पे खुलने वाला है और झाड़ू लग जाएगी। भाई साहब नाराज हैं क्या? आइए नीचे आइए, पास आ जाइए मेरे। वहां क्या खड़े हैं? राजी आइए। आजी 10-10 सेकेंड मैंने दिए थे, तीनों ने बोल लिया। अब एक सवाल रखेंगे और जनता के साथ ये, आप तो यहाँ भी आ गई, कहाँ मिली थी आप? मेरा नाम वर्षा है।
नहीं, आप कहाँ पे मिली थी? आगे बरसती हूँ, मेरा नाम वर्षा है। अच्छा वर्षा जी, थोड़ी देर मेरा शो हो जाए उसके बाद बरसिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा शो में अब सवाल शुरू होता है और सवाल ये है कि केजरीवाल जी ने पूछा कि अमित शाह जी मैं आपसे डिबेट के लिए तैयार हूं, डिबेट की जगह आप बताएं। उन्होंने कहा कि 370 राम मंदिर, उसके लिए लोकसभा में वोट दे दिया। अब आप तो ये बताइए कि शाहीन बाग का रास्ता कब खुलेगा? शाहीन, अच्छा बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा वहां। हाँ जी। प्रतीक भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, आज जैसे यहाँ मंदिर में आप लोगों ने ये दरियां बिछाई हैं, कुर्सियां बिछाई हैं, पानी का भी इंतजाम है। जो दरी बिछा रहा है, जो गद्दे लगा रहा है, जो बिरयानी खिला रहा है, जो टेंट तंबू लगा रहा है, जो अपने कैडर को भेज के शाहीन बाग में 50 दिनों से लोग बिठा रहा है, अरे वो जवाब देगा, वो जवाब देगा। जो दिल्ली के छोटे छोटे बच्चों को वीडियो बनवा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को गोली मार दो, वो जवाब देगा। आप मेरे को एक बात बताओ, आप मेरे प्लीज देखो नो प्लीज श्याम सुंदर जी यहाँ पे संभालिए आप। हरदा जी रखिए मोबाइल, रखिए अंदर, मारूंगा मैं जी। हाँ। प्रतीक भाई एक बात बताओ कि पीएफआई की फंडिंग से, अरे भाई मेरी बात सुनो, पीएफआई आप बोल लेना, पीएफआई की फंडिंग से बिरयानी तुम खिलाओ और लोग तुम बिठाओ और उसके बाद बार बार फुटेज के लिए अमित शाह जी का नाम दोहराओ, ये तो मैं आ गया, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। सर वोट उसके दीजिए, हाँ। जो फौजियों के लिए स्कूल बनाता है और फौजियों के बच्चों के लिए सीसीटीवी सुरक्षा के लिए लगाता है, और जो फौजी शहीद हो जाता है तो उसकी सहायता देता है, 1 करोड़ रुपया देता है। वोट केजरीवाल को दीजिए। ओके, मैं आया, हाँ जी, मैं आया, बोलो सर ये अरे उधर क्या देख रहे, मैं देखो ना। हाँ। 25 लाख रुपए में कौन सा क्लासरूम बनता है? 5 लाख में तो बनता भी है। ये तो पेपरों में ओनली पेपर। ये स्कूल बगल में है सर। ओनली पेपर। मैं आ गया। बढ़ो। ये कहाँ बैठे हो? हैं? एक बार भाई अरे सुनो, बढ़िया, अरे क्या बात है? मेरे पास है, तुम्हें देंगे, जमा है मेरे पास। चुप रहो, 15 लाख मेरे पास जमा है, ले लेना बाद में। जी भारद्वाज जी ने कुछ कागज दिखाए थे, हमने जवाब में कुछ आपको कागज दिखा दिए, देख लो। अभी नेशनल टीवी पे दिखा दो, हमने फोटो दिखा दिया आपको, अच्छे खासे स्कूल है, देख लो। बात नंबर 2, हमारी बहन ने जिस बाग की बात करी, ना तो मैं कभी वहां गया, ना मुझे पता कहाँ है शाहीन बाग। ठीक है, एक मिनट भैया रुक जाओ। मेरी इस विधानसभा के अंदर 700 बाग है साहब, 700 बाग। उन 700 बाग एमसीडी या डीडीए के हैं, जिसमें उनमें बीजेपी है। उन बाग में इतनी गंदगी है पूछो मत। मुझे उन बाग से मतलब है, उस बाग से कोई मतलब नहीं है। कौन बाग से? और मुझे नहीं मालूम कौन। मुझे ये बागों से मतलब है जो एमसीडी के बाग सड़े पड़े हैं, पार्क डीडीए के पार्क सड़े पड़े हैं, उन बागों से मतलब रखो ना। कौन सा बाग, कैसा बाग, मुझे नहीं मालूम। मुझे उन पार्कों का बाग बताओ, वो बता देंगे, बताओ उनका क्या हाल है। मेरे भाई एमसीडी के बागों का जवाब दें, एमसीडी के बागों की क्या हालत है। ठीक है मेरे भाई कुत्ते बिल्ली जहाँ घूम रहे हैं वो सब पता है। सबसे बड़ी बात तो है कि एमसीडी के जो स्कूल हैं उसमें कम से कम टीचर तो हैं। दिल्ली सरकार के स्कूल में 60% टीचर ही नहीं है। दिल्ली सरकार के स्कूल में 60% टीचर ही नहीं है। आप बात काम की करते हो, आप बात वादों की करते हो, पर मुझे एक बात बताओ, दिल्ली के लोगों को ठगना बंद करो। देखो भाई, एक मिनट में आ गया, यहाँ नहीं आया मैं यहाँ नहीं आया, मैं आपका दीवाना हूँ। बहुत साइन बात पे बोल रहे हैं। ये हमारे साथ, ये पिछले कुंभ में हमसे पिछड़ गए थे, ये अभी मिले।
देखो भाई मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अगर हल्ला मचाओगे बच्चों, ये लाल जैकेट वाले, मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? मम्मी पापा कहाँ हैं? जाओ अब घर जाओ, जाओ। मुझे सच्चाई पूछनी तो आ जाऊंगा, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनना, हल्ला मचाएंगे मैं शो बंद कर दूंगा, मैं शो बंद कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। अगर हल्ला मचाएंगे, प्लीज साइलेंस, 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 चुपचाप खड़े रहिए। बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। येलो जैकेट वाले, येलो जैकेट वाले, हल्ला मचाओगे मैं शो बंद कर दूंगा, आप चुपचाप। देखिए मेरी बात सुनिए आराम से, अगर हल्ला मचाएंगे तो बात नहीं बन पाएगी, सुनना पड़ेगा कौन क्या कह रहा है। राजेश जी ने कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 बाघ हैं, लेकिन मैं 700 बाघ हैं। मैं उन 700 बाघ को तो जानता हूं, लेकिन मैं उस बाघ को नहीं जानता। कौन सा बाघ? आप दोनों लोग, तमाम सारे लोगों का मैं दोनों लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक विहार में आज भैया जी कहीं में तमाम सारे लोगों से बातचीत करते हुए, लेकिन मेरा पहला और आपका भी मेन उद्देश्य ये कि वोट डालें, घर पे छुट्टी मत मनाएं। देखिए बहुत सारे पूरे साल में आपको दिसंबर तक वीकेंड मिलने वाले हैं, आप छुट्टियां मनाइए, वेकेशंस में जाइए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन ये सैटरडे, ये 8 फरवरी अगर आपने बीवी से भी कोई कमिटमेंट की है ना, तो वो भी तोड़ दीजिए। क्या बात है, लेकिन घर तो वापस लौट के आना ही है। मैं तमाम उन लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने लगातार 1 महीने तक इन शोज को बड़े अच्छी तरह से संपादित करने में सहयोग किया। मैं दिल्ली के जवानों का, पुलिस ऑफिसर्स का, तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। और मैं तमाम ये शो जब आता है और ये जब शो आपके सामने आता है, तो सिर्फ भैया जी नहीं बोल रहे होते, वो तमाम गेस्ट कोऑर्डिनेशन के लोग, तमाम प्रोडक्शन के लोग, तमाम लोकेशन के वो लोग जो पीछे खड़े रहते हैं, मुझे दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अत्री, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। उन तमाम सारे लोगों की वजह से ये संभव हो पाता है जब मैं शाम को शो करता हूं। मुझे मालूम है मुझे आपके पास आना है, और आपके पास तो आने का कारण भी बनता है। आपने लिखा है हग मी। अच्छा हाँ जी, यू फील बेटर, यू फील बेटर, हग मी यू फील बेटर। अच्छा क्या नाम है साहब आपका? जी हाँ, मैं भी मिल लेता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब आपका? राजन। हाँ जी, राजन। राजन, क्या कहना चाहते हैं राजन? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सरकार हमें कुछ दे रही है तो दिक्कत क्या होती है किसी को? किसी ने आज तक दिया? सबने लिया, सबने लिया, किसी ने दिया नहीं। दिक्कत क्या है? क्यों बीजेपी कह रही 370 दिया? ये पेट है, पेट पेट पेट, खाना मांगता है, ये खाना मांगता है। राम मंदिर दिया? आज 45 साल की उम्र हो गई है मेरी, अगर कोई मुझे बेरोजगार करेगा तो क्या करूंगा मैं? मैं आ गया। 370 की बात कर रहे हैं आदमी। कश्मीर मेरे देश का हिस्सा पहली बार बना है, पहली बार 26 जनवरी को तिरंगा फहराया गया वहां पर, और ये बात करता है शाहीन बाग नहीं मालूम। No, sit down, sit down. No, sit down, sit down. ये कहते हैं मुझे शाहीन बाग नहीं मालूम, जाके पूछो मनीष सिसोदिया से, उसने कहा मैं शाहीन बाग के साथ हूँ। मनीष सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी कह लो, आप कुछ कह लो। मैं माइक हटा दूंगा। मैं तहजीब का आदमी हूँ, तहजीब पसंद है। श्रीमान मनीष सिसोदिया जी ने कहा मैं शाहीन बाग के साथ हूँ, मैं जामिया मिलिया के साथ हूँ, मैं जेएनयू के साथ हूँ, और ये पूछते मैं पता नहीं बाग कौन से? कुछ नहीं है इनके पास, हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ नहीं है इनके पास, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। ये बता दीजिए 370 हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिया, अब ये है विधानसभा की बात, इसमें केजरीवाल है, सिर्फ राजेश गुप्ता जी है। विधानसभा की बात करो सर, मैं इतना सर मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज बीजेपी के 200 MP, इतने सीएम, इतने सारे सीएम ये केजरीवाल से डर गए हैं।
दूसरी बात देखो सर, बोलो बुला उनको। सर ये भाजपा और कांग्रेस वाले क्यों डरते हैं? केजरीवाल गरीब के बच्चे को पढ़ा देगा, केजरीवाल गरीबों का इलाज करा देगा, गरीबों का उत्थान अगर कोई कर रहा है। चांदनी चौक में मंदिर तोड़ दिया गया, केजरीवाल जी एक शब्द नहीं बोले, और आज बगल में शाहीन बाग, मुंह में राम हनुमान चालीसा, ये कहां चलेगा? ये है केजरीवाल के झूठ दुनिया भर के। हाँ जी, इतना सा बोलना है। लेकिन एक बात समझो, जो बोलोगे अमृत बोलोगे, जहर नहीं बोलोगे। जहर बोला जवान खींच लूंगा। सर ये बीजेपी वैसे एक बात बता दूं, उधर भी अमृत बोला नहीं जा रहा था। हाँ जी सर, ये बीजेपी वाले कहते हैं हम हिंदू हैं। हाँ जी, क्या दिल्ली वाले हिंदू नहीं है? क्या केजरीवाल हिंदू नहीं है? क्या राजेश गुप्ता हिंदू नहीं है? दिल्ली वाले। आप विकास की बात कर रहे हैं। प्लीज नाउ लिसन। अरे रुको, मैं आ गया भारत माता जी। आप विकास की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो विकास की ही बात कर रही है। आप दिल्ली की बहनों को छलावा कर रहे हैं, दिल्ली की लड़कियों को कह रहे हैं आप भाई 25 रुपए का फ्री टिकट दे देंगे तुमको। बहन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बहन को 25 रुपए फ्री टिकट नहीं चाहिए। निर्भया का जो रेपिस्ट है, तुमने उसको फांसी देने नहीं दी, बहन को अपना सम्मान चाहिए, और चुनाव सम्मान पे होगा, 20 रुपए पे नहीं होगा। और कमल का बटन दबेगा तो बहन स्कूटी से जाएगी, कमल का बटन दबेगा तो बहन स्कूटी से जाएगी। प्रतीक, एक मिनट, ये मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो अरे रुको, सबसे आगे चल रही हो तुम। हाँ। जो ये लोग सामने खड़े हुए हैं, मेरा इनसे पूछना है कि राजनीति में इतना नीचे कैसे गिरते हैं। मेरे को जानते हैं ये लोग, क्योंकि ये यहीं के लोग लोकल लोग हैं। ये अपने दिल पे हाथ रख के सोचे, मैं इनके सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरे हाथ में एक कलाया है, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो 13 दिन का शोक मना, मेरे बच्चा हुआ तो छठी हुई, मैं पूजा करता हूँ, ऑफिस खोला तो हवन हुआ। क्या हिंदू सिर्फ गाली देने से हो जाएगा? अरे भाई, लोगों के मुद्दे हैं। बच्चा जब पैदा होता है दूध चाहिए होता है, तो महंगाई बढ़ाते हो। मेरे भाई, ये सब लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, पर गलत आदमी के साथ खड़े हो तुम। पार्टी बदल लो, कमल में आ जाओ। मेरी बहन ये राय इसलिए दे रही है, उन्होंने अभी बदली है, अभी 20 दिन पहले बदली है। अभी ये देखिए, अरे बढ़ो। अरे बात करने दो यार, तीनों लोग बात कर रहे हैं ना। ले जाऊंगा घर उठा के भी। आपको नहीं कह रहे, उसको कह रहा। क्या मैं ये कह रहा हूं कि लोगों के मुद्दे हैं। बच्चे को दूध चाहिए, शिक्षा चाहिए, घर के अंदर रोजगार चाहिए, माँ बाप बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए। लोकल मुद्दों की बात करो ना यार, बेमकसद की बात करते हो, लोगों को भड़काते हो। आपके नेता ने नहीं मेरे भाई, आपके नेता ने मोहल्ला क्लिनिक खोला कि नहीं? कुछ खोले हैं, पर जब उन्हें खांसी होती है तो वो बेंगलोर जाते हैं। कैसा मोहल्ला क्लिनिक है? अपनी खांसी के लिए बेंगलोर जाते हो, अपनी माताजी के लिए अपोलो जाते हो, और दिल्ली वालों को कहते हो कि आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए नहीं देंगे। ये कौन सा विकास है और ये कौन सी राजनीति? प्रतीक जी देश के लोगों को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। देश के लोगों को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज लोगों में नफरत बांटी जा रही है। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया, गोवा को भारत का हिस्सा बनाया, सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया, जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बनाया और भारत का विस्तार किया। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इससे पहले भी धरने प्रदर्शन होते थे, लेकिन राजनीतिक लोग उनके बीच में जाते थे, उनका भरोसा जीतते थे और उनकी मदद करते थे। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली का, उसके लोग सड़कों पर बैठे हैं, उनको देखने नहीं जाता, उनकी बात नहीं करता और कहता है कि मुझे पुलिस। यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। ये चाहते हैं चला जाए, ये चाहते हैं चला जाए। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। ये दोनों एक ही बात चाहते हैं, ये दोनों एक ही बात चाहते हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक की बात ना हो, बस लोगों के दिलों को जीता है, भारत को सींचा है। भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में था, सबसे शक्तिशाली देशों में भारत को बनाया। दोनों सिर्फ धर्म की बात चाहते हैं,
झगड़ा चाहते हैं वो चाहते चला जाए, ये चाहते चला जाए। केजरीवाल जाएगा तो हॉस्पिटल के लिए जाएगा, स्कूल में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा। नो 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 नो। केजरीवाल अरे देखो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी के फेवर में बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। 5 साल मेरा फर्स्ट टाइम वोट है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे नॉलेज होनी चाहिए, मेरे पास राइट है वोट डालने का। तो मेरा फर्स्ट टाइम वोट है, मैं पहले तो जज करूंगी कौन सी जैसे कंपनी बेटर होती, कौन सी पार्टी बेटर है। आप ये बताइए, 5 साल उन्होंने काम करा, बच्चों को हर एक चीज रटवा दी। वो एक अलग बात है, वीर नाम ले रही, बच्चों को खा की तरह रटवा दिया। जो भी उन्होंने करा, किसी पार्टी के साइड नहीं बोल रही हूँ, बट ये बताइए 5 साल रहने के बाद आज वो दामिनी केस वाली लड़की जिसका रेप हुआ था, 7 साल उसकी माँ रो रही है, इन्होंने पनिशमेंट दिलवाई। और उसके बाद मैं एक लड़की हूँ सर, ये लड़का मुझे बोलता है इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बताइए लास्ट के 4 साल बाद, 6 महीने बाद केजरीवाल बोलता है मेरे पास पुलिस की अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास राइट नहीं है। 6.5 महीने में उसके पास सारे राइट। बड़े बहादुर हो, हैं? बड़े बहादुर हो। जिस दिन लड़की को सड़क पे बचाओगे उस दिन बहादुर मानूंगा। बातें बड़ी बड़ी आंख निकाल के ऐसे दिखाते हैं। नो 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 की पॉइंट, पिन ड्रॉप साइलेंस। जी सिमरन यहाँ पे इस छोटी सी बच्ची ने जो इस बार वोट करेगी, उसने एक बहुत बड़ा पॉइंट छेड़ दिया है। वो ये है महिलाओं की सुरक्षा। मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पे एक बात सुने। प्रतीक जी, आपने ये कहा कि जिस दिन किसी लड़की की जान बचाओगे, सड़क पे चलते हुए उससे छेड़छाड़ होते हुए धाकड़ बन के दिखाओगे। 92.7 बिग एफएम ने एक कैंपेन किया था इलेक्शन के टाइम पे कि दिल्ली में सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा मुद्दा है, और महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा आया था। और हमने एक बहुत बड़ा कैंपेन किया था दिल्ली के धाकड़। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो प्रतिनिधि है वो दिल्ली की रहने वाली है, दिल्ली के मुद्दे हैं, बैठो। वो इस बात पे भी ध्यान दे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भैया तुम कर क्या रहे हो? क्या महिला राजेश प्रतीक, एक बात सीरियस हो जाए पहले, किसी को एक मिनट सुनो, एक बात बिल्कुल सीरियस हो जाए कि ये लोकल बातों को करना नहीं चाहते। इन्होंने यहाँ पे मुद्दे क्या बनाएंगे, या तो कश्मीर पे ले जाएंगे, हिंदुस्तान पे ले जाएंगे। अब इन्होंने क्या करना है, सारे इमोशनल। राजेश परेशान ना हो, मुद्दों के जवाब दो। परेशान हूँ क्योंकि मेरे देश को बर्बाद करने में तुम्हें मैं परेशान ना हूँ। ये इमोशनल मुद्दों को उठा के बच्ची को, जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, मैंने नुक्कड़ नाटक करे उसके लिए। मेरी बहन जानती है कि मेरे दामनी नाम हमने दिया। मैंने ये आज इस तरीके के इमोशनल मुद्दे उठाते हैं, ये इमोशनल मुद्दों को उठा के लोकल मुद्दों से चुनाव को हटाना चाहते हैं। मेरे भाई आई अप्रिशिएट राजेश। मेरे भाई, हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किए मिलके। हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किए उस बच्ची के लिए जिसका दिल्ली में रेप हुआ था। पूरी दिल्ली का दिल दहल गया था। और आज भी हैदराबाद में इंसाफ होता है, दिल्ली में क्यों नहीं? मैंने किए, हमने किए, तुमने किए, हमने किए, हमने लड़ाई किए। पर आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ का मैनिफेस्टो, तिहाड़ की डायरी में चेंज करता है। क्यों नहीं निर्भया के रेपिस्ट को अभी भी फांसी पे चढ़ाया जाता है? क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? स्कूल नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाया, इस देश के अंदर का कोई ऐसा हो सकता है जो कि रेपिस्ट को फांसी ना दो? कोई ऐसा हो सकता है? भैया ये दिल्ली है और दिल्ली के सारे
ये चुनाव दिल्ली में हो रहा है, परेशान मत हो, मुद्दे सारे होंगे। बढ़ो बढ़ो बढ़ो। हाँ। प्रत्येक जी, मैं सबसे पहले तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये अपील करता हूं कि सब लोग 8 तारीख को वोट करें। और अभी एक बच्ची ने बहुत बढ़िया बात कही कि वो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसको सरकार का आंकलन करने के बाद वोट देगी। मेरे हाथ में एक बिजली का बिल है, प्रतीक जी मेरे हाथ में एक बिजली का बिल है। मैं आपके कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो इसको दिखाए। ये 203 यूनिट का बिल है और 250 यूनिट तक बिजली फ्री है। 3 यूनिट का 650 रुपए पे करना पड़ेगा और 1445 रुपए सरकार देगी। बिजली के अंदर जितना भ्रष्टाचार है दूसरे किसी चीज में शायद ही ना हो। ये 3 यूनिट का बिल और पेमेंट सरकार को करना पड़ेगा, 650 रुपए कंज्यूमर करेगा और 1445 रुपए सरकार। मैं आया मुझे, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ। ये नहीं, शो तो चल रहा है, ये शो ऐसे ही होता है। आपने देखा कैसा लग रहा है? एक बात जो मेरे समझ में आ रही है यहाँ पर, मैं सबसे कहना चाहती हूँ, बोलिए। हम लोगों को सुनने की आदत नहीं है, हाँ, सुनाने की आदत है। बस, वेरी गुड वेरी गुड। इतनी देर से लोग नारे लगा रहे हैं। इधर आओ, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हेलो, धमकी दे रहे हैं इसको। आ जाओ, तुम मेरे पास आओ, आओ आओ, आ जाओ, आगे आओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो आगे आओ, यहाँ खड़े हो, चलो मारनी चाहिए। राजेश कूल डाउन, राजेश कूल डाउन, तुम्हारा चुनाव कर्नाटक का बता रहा हूं। ऑफ कोर्स, कूल डाउन, प्लीज 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 प्लीज। देखिए, आप करेंगे तो ये गड़बड़ होगा। जी बैठिए चुपचाप, राजनीति मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए, राजनीति नहीं करने दूंगा मैं। आप बैठ जाइए चुपचाप, राजनीति कोई नहीं करेगा। सर ऐसा है, पहले 67 थी, अब की 70 लेंगे और सीएम केजरीवाल ही रहेगा। इनका किसी का कोई सीएम नहीं है, किसी के पास कोई। क्या मोदी जी सीएम बनेंगे क्या? भैया मेरे आपके जो विधायक है राजेश गुप्ता सर, उनसे मेरा एक सवाल है। एक सवाल है उनसे। आज तो इन्होंने एक बहन बहन समान बोली, उन्हें आपने डराना स्टार्ट कर दिए हो। आप बताओ, अगले 5 साल क्या दिल्ली की महिला ऐसे ही सुरक्षित रहेगी? और निर्भया की जो केस थी, पहले वो दिल्ली को। राजेश देखिए, मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से कह रहा हूं, मैं राजेश को भी जानता हूं, मैं यहां पे मौजूद तीनों लोगों को जानता हूं। तीनों लोग बहुत अच्छे संवेदनशील लोग हैं। प्लीज प्लीज डू नॉट प्ले विद मैडम प्लीज गो डाउन प्लीज ना। बाजी इधर जी, मैं अब बढ़ो। सर इतनी बहन बेटियां हैं, उनकी हर महीने लॉटरी निकलती है 3-3, 4-4 यानी क्यों? क्योंकि बिजली का बिल 0 आ रहा है। उन बहन बेटियों से पूछो कितनी खुशियां मना रही है वो। केजरीवाल ने इतना बढ़िया काम। हाजी, आज मुझे मालूम है आज रोकना पड़ेगा, आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन एक अच्छे नगमे के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं जी।